हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम CGL 2023 टीयर 1 का 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है सेट एनालॉजी का। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया आप किस तरीके से बड़े नंबर की तरफ जा सकते हैं। जैसे 30 है तो आपके सामने दो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप थर्ड नंबर तक जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको स्क्वायर क्यूब ये भी आप सोच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सिंपल है। अगर आप 3 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 प्लस 3 इसमें ऐड करते हैं तो आपको 30 मिलता है। इसी तरीके से सेकंड वाले में आप देखें 10 3 30 प्लस 3 इसमें ऐड करते हैं तो आपको 33 मिलता है। तो ऐसे ही ऑप्शन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका 12 3 36 प्लस 3 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिगर सीरीज का, आप किसी भी एक एलिमेंट को देखें कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखो पहले वाले में आपके दो ब्लैक हैं, जो भी एलिमेंट हैं या सिंबल हैं आप यहाँ पे देखोगे दो ब्लैक हैं, एक आपका क्या है वाइट है। आगे उसके बाद वाले में तीन के तीन जो हैं आपके वाइट हैं, फिर दो ब्लैक एक आपका वाइट है। तो आगे आपका क्या होना चाहिए, तीन के तीन वाइट होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एक एलिमेंट को देखें कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। आप देखो इस एलिमेंट को देख लेते हैं। पहले आप देखो ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पहुँचा। तो अब कहाँ पे होना चाहिए, तो अब यहाँ होना चाहिए, यानी कि इस पोर्शन में यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ये ब्लैक वाला। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, सॉरी ब्लैक नहीं होगा, मतलब ये आपका वाइट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका इन दो ऑप्शन में ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कैसे मूव कर रहा है। देखो ट्राइंगल की पोजीशन तो आपका सेम है, पोजीशन दोनों में सेम है, कैसे मूव कर रहा है। आप देखोगे पहले वाले में जो ट्राइंगल का ये आपका पार्ट है ये अंदर की तरफ है। फिर आप देखोगे ट्राइंगल में जो आपका ये पार्ट है ये बाहर की तरफ है, सेकंड वाले में बाहर की तरफ है। फिर आप देखो अंदर की तरफ है, यानी कि जो सर्किल है उसकी तरफ है। तो अब यहाँ पे जो होना चाहिए वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, या रोटेट कर रहा है आप ये भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका फिगर्स आपका लेटर सीरीज का है। आप देखो पोजिशन देखो 16 प्लस 2 18 2 20 2 22 तो 22 2 24, यानी कि पहला एक्स आना चाहिए। तो +2 का है आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आगे आप देखोगे 7 8 मतलब जी के बाद एच फिर आई फिर जे, के आना चाहिए। तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। आपका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे आप कंप्लीट पैटर्न देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पे रिपीटेड सीरीज का है। आर से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे आर से स्टार्टिंग हो रही है और ओ के बाद खत्म हो रहा है। तो आप ग्रुप बना लो, एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा और एक ग्रुप आपका यहाँ पे 5 का ग्रुप बन रहा है, एक ये बनेगा। आगे आप देखोगे एक ग्रुप ये बनेगा, ये बन जाएगा। अब किसी भी एक ग्रुप को देखते हुए फिल कर लो। आप देखो यहाँ पे हम लास्ट ग्रुप को फिल कर लेते हैं, लास्ट में डी आ रहा है और इसमें सेकंड में आपका क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे सेकंड में एम है, यहाँ भी एम है, तो ये एम आ गया। तो आप देख सकते हो आर एम एन ओ डी जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप फिल कर लीजिए। आर एम एन ओ डी, आर एम एन ओ डी, आर एम एन ओ डी। तो ये आपका ग्रुप फिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो एम एन ओ डी आर ओ एम डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन ओ डी आर ओ एम डी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका फिगर सीरीज का। यहाँ पे हम इस बॉक्स को देख लेते हैं कैसे आगे बढ़ रहा है। ये आपका पहले यहाँ है, फिर एक स्थान आगे बढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ पहुँचा, तो अब यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। पहला और चौथे में से एक होगा। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये जो सर्किल आप देख सकते हो किस तरीके से मूव कर रहा है। पहले आप देखो ये आपका नीचे डायरेक्शन में, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर ये ऐसे हो गया है, फिर आप देखोगे आपका ये, आप बोल सकते हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। फिर इस तरीके से हो गया, तो अब ऐसे हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे पहले और चौथे ऑप्शन में ये आपका पहले ऑप्शन में नजर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है फिर से सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। मैंने आपको सेट एनालॉजी के इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व करें तो आपको समझ में आने लग जाएंगे कैसे क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे 12 8 80 है। कैसे आप सोचोगे, अगर आप देखो मैं 80 तक पहुँचना चाहता हूँ तो मैं इन दो नंबरों से कैसे पहुँच सकता हूँ, इनका स्क्वायर करके क्यूब करके मैं पहुँच सकता हूँ, उनको आपस में प्लस करके माइनस करके। ये सारी आपके यहाँ पे मेथड्स होती हैं जिससे पैटर्न होते हैं, आप पहुँच सकते हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा 12 का स्क्वायर किया, दूसरा मैंने 8 का स्क्वायर किया। तो आप देखोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसमें 8 का स्क्वायर 64 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 80 मिल जाता है। तो मैं ये पैटर्न बोल सकता हूँ कि पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर दोनों को माइनस किया तो मुझे थर्ड नंबर मिला। ये मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ। अब मैं सेम यहाँ पे सेकंड में करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, लेकिन आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 माइनस करोगे तो आपको 131 नहीं मिलेगा।
256 में से 100 माइनस करोगे तो अब 131 मिलेगा कैसे, ये आपको सोचना है। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसमें से मैं आपका कितना घटाऊं, मुझे 131 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 125 माइनस करता हूँ, आप देखो आप यहाँ पे 131 माइनस करके देख सकते हो, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 131 मिल रहा है। तो अब आप सोचो कि ये पैटर्न क्या है। यहाँ हम 64 घटा रहे हैं, यहाँ 125 घटा रहे हैं। इनको देखते आपको समझना चाहिए कि ये क्या है। आप ये तो कहोगे कि ये स्क्वायर है, लेकिन 125 स्क्वायर नहीं है, ये आपका क्यूब है। तो आपके माइंड में आना चाहिए था कहीं ना कहीं ये आपका क्यूब माइनस कर रहे हैं। तो आप देखो ये 64 किसका क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है। ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। अब ये 4 और 5 आएंगे कहाँ से, ये आपको सामने नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं से आप सोच सकते हो। अब पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे मैंने क्या बोला, पहले नंबर का आपका स्क्वायर, ठीक है। आपने देखा पहले नंबर 12 का स्क्वायर और -4 का क्यूब माइनस करने में हमें 80 मिल रहा है। तो ये 4 आया कहाँ से, पैटर्न क्या बन जाएगा, आप देखो 8 दिया है। अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ -8 के हाफ का क्यूब करता हूँ तो मुझे 80 मिल जाता है। सेम दूसरे वाले में आपको पता है कि 125 माइनस करके 131 मिल रहा था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर -10 के हाफ का क्यूब माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 131 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का हाफ का क्यूब हम करें तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। तो यही आप इस नंबर पे लगा लीजिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आप करोगे, 6 का हाफ का क्यूब माइनस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 आ गया, और यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस करोगे तो आप 27, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका इंग्लिश डिक्शनरी का है, ये आसानी से आप कर लोगे। आप देखोगे पहले में आपका क्या आ रहा है, 1412 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो PA और 4 में PANCA, ठीक है। ये पहले आएगा 4 से, तो ये 4 वाला तो कैंसिल हो गया। 2 देखोगे PAND है, तो यहाँ पे C पहले आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो अब 1 1 4 2 सेम है, 3 तक सेम है। 5 और 6 में देख लो पहले कौन आएगा। आप देखो PANT है, PANO है, तो 5 पहले आएगा, O पहले आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंकलेट को एंकल लिखा है और ब्रेसलेट कहाँ पहना जाता है, रिस्ट में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पे आप देखो आपको 864 पे जाना है, तो 12 से 864 आप कैसे ला सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, एक तो आप ये देख सकते हो, क्या पता है यहाँ पे पूरी बार डिवाइड हो जाए 864। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 से 864 डिवाइड होने के लिए 3 और 4 से होना चाहिए। तो आप देखो 3 से 8 से 14 4 18, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो यहाँ पे पूरी बार डिविजिबल है 864। ऐसे ही आप देखोगे 1372 जो है वो आपका 14 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 2048 को आप यहाँ पे करके देख सकते हो, आप यहाँ पे खुद भी करके देख लो। 864 12 से आपका हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 50, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 72 बार यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार आप देखोगे 1372 जो है वो 14 से पूरी बार आपका डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 14 नम्मा 126 हो गया, तो आपका 7 4 11 और 8 14 8 112 98 बार जाएगा। तो ऐसे ही आप देखो 2048 को कौन डिवाइड करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप देखो क्या 12 कर पाएगा, 12 करने के लिए 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए था, ये 3 से होगा नहीं। 8 4 12 2 16 है सम। 18 से 9 से और 2 से होना चाहिए था, 9 से भी आपका ये है नहीं, 14 से भी आपका ये डिवाइड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन जो है इसे आपका डिवाइड कर रहा है, वो है आपका यहाँ पे 16। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ गए कि आपका एक ही ऑप्शन आपको डिवाइड करने को मिल रहा है। आपको कभी 2 ऑप्शन मिलेंगे, तब आप कैसे करोगे। तो तब आपको यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है। आप देखो 864 में जाने के लिए आप उस नंबर तक पहुँचो, या तो स्क्वायर करके पहुँचो, या मल्टीप्लाई करके पहुँचो, या क्यूब करके पहुँचो, जैसे आपको पहुँचना है उस तरीके से आप उस नंबर तक पहुँचो। एक तो तरीका ये है, अगर मैं यहाँ पे आप देखो 12 का स्क्वायर करके भी मैं जा सकता हूँ, 12 का क्यूब मैं करता हूँ, तो 12 का क्यूब कितना होता है, आप यहाँ पे बोलोगे 12 का क्यूब यहाँ पे होता है 1728। अब 1728 का मैं हाफ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे बोलोगे कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, 864 आ गया। सेम मैं यहाँ पे 14 का क्यूब करता हूँ, तो आप देखोगे कि 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब आपका 2744 होता है। इसका मैं हाफ करता हूँ, तो आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1372 आ गया। ऐसे ही आप देखोगे 2048 से आप 16 का क्यूब करते हो, तो 16 का क्यूब आपका कितना होता है, 16 का क्यूब आपका यहाँ पे होता है 4096। इसका आप हाफ करते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 चक्को 8,
दो अट्ठे 16, 20 48 मिल गया तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इसी को कई लोग ऐसे ही बोल देंगे, बात एक ही है। जैसे हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप ये बोलोगे कि 12 का स्क्वायर करते हैं और इसको 12 का स्क्वायर 144 आता है, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 12 के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें 864 मिल जाता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो, पैटर्न सेम ही है, जो यहाँ कर रहे हैं वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, बस यहाँ डिवाइड बाद में कर रहे हैं और यहाँ डिवाइड पहले कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे आप सोच सकते हो उस तरीके से आप सोचें, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका कैसे होगा। MOC को MKW लिखा है, SCL को GUN लिखा है, DKR को आपको बताना है। आप यहाँ पे देखोगे MOC को यहाँ पे क्या लिखा है, MKW लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, M का अपोजिट क्या है, M का अपोजिट आपका N है, N से एक कम करोगे M आया। O का अपोजिट यहाँ पे L है, L से एक कम करोगे K है। और C का अपोजिट यहाँ पे क्या है, C का अपोजिट X है, X से आप एक कम करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, W मिल जाता है। या आप इन दोनों का सम करके भी आप देख सकते हो। जैसे आप देखोगे M और M का सम जो है वो आपका 13 13 26 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो S और G का सम 19 7 26 है, तो यहाँ पे D 4 है, तो 26 के लिए आपको क्या चाहिए, V चाहिए। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ये पैटर्न भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, आपका कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है और इस तरीके से आपका लेटर एनालॉजी में भी पूछा जाता है। और ये अपोजिट करके -1 भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे DKR को आप देखोगे पैटर्न क्या है, इसका आप अपोजिट करो। D का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट W होता है, इससे एक -1 करना है तो यहाँ पे V आ जाएगा। K का अपोजिट क्या होता है, L होता है, इससे एक -1 कर यहाँ पे सॉरी K का अपोजिट आपका P होता है, PK, और इससे -1 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। R का अपोजिट यहाँ पे I होता है, I से एक कम करोगे तो आपको H मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, VOH, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि मिरर इमेज कौन सी बनेगी। तो आप देखो, पहले तो आपका N आएगा, सभी में सेम N है। उसके बाद आपका 2 देखो, ये मिरर इमेज में सेम 2 जैसा यहाँ पे वैसा ही मिल गया, ये ऑप्शन हट गया। आगे आप देखोगे W आपका सेम है, B सेम है, उसके बाद आप देखोगे D सेम है, फिर उसके बाद आप देखोगे B भी आपका सही है। 4 को आप देखोगे, 4 आपका इस ऑप्शन में देखोगे जैसा यहाँ दिया वैसा ही बन गया, तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। आगे आप देखोगे ये ऑप्शन भी हट जाएगा। यहाँ पे आप देखो 9 को देखो, जैसा 9 आपका पहले वैसी उसकी मिरर इमेज बनाई है, तो ये आपका ऐसे नहीं होगा, लेफ्ट राइट होता है, ये आपको पता है। तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑड वन आउट का है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो आप देखो इनकी पोजीशन 4 6 10 12, इन सभी के बीच में +2 का गैप है। आगे आप देखोगे, इसमें देखोगे 1 3 आपका यहाँ पे सॉरी पहले वाले में +2 का गैप है, फिर आपका +4 का गैप है, 6 4 10, फिर आपका +2 का गैप है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे +2 का गैप है, फिर आप देखोगे यहाँ पे 7 है तो +4 का है, फिर आई में देखो यहाँ पे +2 है तो आपका +2 है, यानी कि यहाँ पे 9 है। तो पहले आपका +2, फिर +4 +2, ऐसे गैप चल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 2 10 10 4 14 2 16, इसमें भी सेम पैटर्न है। तो आप देखोगे पहला तीसरा चौथा, इसमें सेम पैटर्न है। जबकि आप देखोगे इस ऑप्शन में यहाँ पे 11 2 13 13 2 15, जबकि यहाँ पे 13 4 17 क्यों होना चाहिए था, जबकि यहाँ O है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट को ये लिखा हुआ है, स्कोर को ये लिखा है, आपको बताना है ग्राइंड को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देखो PLANT, प्लांट को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NRDVP। अब देखो इनकी पोजीशन के बीच में गैप देखो, आप यहाँ पे गैप देखोगे, P से N के बीच में आप देखोगे 16 से 2 कम है। L से R कहोगे तो यहाँ पे आपका +6 है। A से D आप बोलोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है। पहले आप यहाँ पे देख लो, P से N -2 है क्या, N से S भी -2 है, सॉरी यहाँ पे S से E, ये और ये S से E भी -2 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इस तरीके से सामने गैप नहीं है, सामने गैप नहीं है तो फिर क्रॉस में आपको देखना पड़ेगा, ये पहले आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे PLANT है, प्लांट को लिखा गया NRDVP। तो यहाँ पे आप देखते हो L और N क्रॉस में देखो, ये L और N +2 है, P और R +2 है, A से D +3 है, N से P +2 है और T से भी +2 है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है, पहले के दो क्रॉस में +2 है, बीच वाला +3 है। ऐसे ही आप ग्राइंड को यहाँ पे कर लो, GRIND, इसे आप करोगे तो आप देखोगे G से +2 आप करोगे I आ जाएगा, और यहाँ पे +2 करोगे T आ जाएगा। तो TI से शुरुआत होगी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आप देखोगे 9 3 12, फिर इन्हें भी क्रॉस करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 8 28 53 है, 7 25 47 है, 13 43
आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आप पहले से दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में कैसे जा सकते हो ये आपको देखना है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखते हो तो आप देखोगे 8 तियाँ 24, 24 प्लस 4 आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, 8 तियाँ 24 प्लस 4 28। इसी तरीके से 28 दूनी यहाँ पे कितना होता है, 28 दूनी यहाँ पे 56 होता है। 56 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 53 मिल जाता है। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ लगाते हैं। 7 तियाँ 21, 21 प्लस 4 आप करोगे 25 मिला। 25 दूनी 50 माइनस 3 आप करोगे तो आपको 47 मिल गया। तो यही पैटर्न है, तो यही पैटर्न आप यहाँ लगा दो। 13 तियाँ 39, 39 प्लस 4 आप देखोगे 43 है। 43 दूनी आप देखोगे यहाँ पे 86 होगा। 86 में से 3 माइनस करना है तो आपको 83 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 83 है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बड़े नंबर है। अभी इससे पहले वाले हैं जो क्वेश्चन हमने शिफ्ट की थी उसमें भी सेम पैटर्न था, यानी कि इनके बीच में गैप हमें ज़रूर देखना है। अगर आप देखते हो 686 से 1965 घटा के देखते हो तो इनके बीच में गैप क्या है, तो 6 में से 5 1, 8 में से 6 2, यहाँ पे 12 में से 9 आप देखोगे 3 और 5 में से 1 4, 4 3 2 का गैप है, यानी कि 4 3 2 1 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के यहाँ से आप -4 3 2 1 करते हो तो आपको ये मिल जाता है। सेम आप देखो इन दोनों में, देखो 3 में से 2 1 है, यहाँ पे 10 में से 8 2 है, फिर आपका यहाँ पे कितना बच गया, 8 में से 5 3 है, और फिर यहाँ पे आप देखोगे 6 में से 2 4 है, सेम गैप है। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो 8 2 4 7, ये है आपका 3 9 2 6, तो यहाँ भी आप देखो 7 में से 6 1, 4 में से 2 2, फिर 12 में से 9 आपका यहाँ पे 3 और 7 में से 3 4, तो सेम गैप आपको नज़र आ रहा है। इन तीनों ऑप्शन में सेम गैप है, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, गैप का ध्यान जरूर रखना। अगर बड़े नंबर आपको दिख रहे हैं तो एक बार उनके बीच में गैप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ZEAL को 9476 लिखा है, LAME को 8694 लिखा है, M को आपको बताना, आप देख सकते हो ये तो आपका कंपैरिजन वाला है। ZEAL को क्या लिखा है, 9476 लिखा है, और LAME को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8694। तो आप देखो यहाँ पे कौन से कॉमन हो रहे, EAL कॉमन हो रहे, ये आपके दोनों कॉमन है। तो यहाँ भी आप देखो कॉमन कौन सा है, 946 कॉमन है। और अब आपको बताना क्या है, M का, तो M यहाँ है तो M का आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कोड। तो इसका आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, रिपीटेड सीरीज का है, L से स्टार्ट हो रहा है, H पे ख़त्म हो रहा है, तो आप ग्रुप बना सकते हो। एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप आपका ये बना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में आप देखो L है, सभी में L से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी L आ जाएगा। उसके बाद आप देखो लास्ट में सभी में H से कंप्लीट हो रहा है, ये आपका है। सेकंड लास्ट देखो, यहाँ भी J है, यहाँ भी J है, तो यानी कि सेकंड लास्ट J से आपका कंप्लीट कर लो। सभी में J है तो यहाँ भी J आ जाएगा। अब फिर उसके बाद आप देखोगे थर्ड में, आप देखोगे यहाँ K है, यहाँ भी K है, तो सब जगह थर्ड में K ही होगा, ये K आ गया और यहाँ पे K आ गया। अब अगर सेकेंड वाले को देखते हो, यहाँ तो T है और यहाँ पे V है, ठीक है, और यहाँ पे V है, तो यहाँ सेकेंड वाला आपका सेम नहीं है। बाकी जो आपके अल्फ़ाबेट हैं ग्रुप में, हर ग्रुप में मैंने आपका यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं, आप देखोगे LTKH, ये सारे जो अल्फ़ाबेट है ये सेम है, लेकिन जो ये वाला आपका ये आपका सेम है। जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट है वो आपका सेम नहीं है सब में। वो आप देखो इस वाले में T है और यहाँ V है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न यही है। आप देखो यहाँ से T है, फिर इससे +1 किया, +1 किया U आएगा, फिर +1 किया V आएगा, फिर +1 किया तो V के बाद क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो सेकेंड वाले में ये पैटर्न चल रहा है, जो कि आपको अभी तक शिफ्ट जो कराई है सभी में है, और ये पैटर्न पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखो T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, U के बाद V है और V के बाद W आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो LKJH, ये पोजीशन तो सभी ग्रुप में सेम है, लेकिन ये जो यहाँ वाली पोजीशन है सेकेंड नंबर वाली, ये +1 करके आपका बढ़ रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, JUKLKWJ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 35 78 है, 18 27 30 है। हमें थर्ड नंबर पे जाना है, कैसे हम जा सकते हैं, आप यहाँ पे देखोगे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस करके तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, माइनस करके नहीं पहुँचेंगे, सम करके देख लेते हैं। अगर आप देखो 82 + 35 का आप सम करते हो तो आपको कितना मिलता है, 5 2 7 और 8 3 11, 117 मिलता है। 117 से 78 जाना है, यानी कि छोटे नंबर पे जाना है। डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 3 3 9
और यहाँ पे 2 आए, 3 27, 39 आ गया। 39 का डबल आप कर दोगे तो आपको 78 मिल गया। इस तरीके से आप जा सकते हो। सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं, 18 + 27 का सम करते हैं तो आप देखोगे 8 7 15 की 5, 1 2 1 3 1 4, 45 मिलेगा। इसको 3 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 का डबल किया तो आपको 30 मिल जाएगा। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, पहले दो, अगर ये आपका ABC नंबर है, ABC नंबर है, तो आपने A + B का सम किया, ठीक है, A + B का सम किया और इसे आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसे 3 से डिवाइड किया और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, C मिल गया। ये जनरल पैटर्न है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी इसी को 3 को यहाँ ला के आप ये भी बोल सकते हो, पहले 2 का सम का डबल तीसरे के 3 गुने के बराबर है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 + 33 का आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 40 60 मिल जाएगा, 60 ही मिलेगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 20 मिलेगा, 20 का आपको डबल करना है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू, यानी कि जेड कैसे रिलेटेड है क्यू से। तो आप देखोगे डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब आप देखोगे डॉटर है, यानी कि क्यू जो है वो आपका डॉटर है किसकी, आर की। इस तरीके से बन जाएगा, डॉटर है। उसके बाद @ है, @ का मतलब आप देखोगे फादर है, आर जो है फादर हैं किसके, एस के हैं, तो यहाँ पे फादर हैं तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका सिबलिंग होंगे, ठीक है। फिर स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है ब्रदर है, यानी कि एस ब्रदर है टी का, तो एस ब्रदर हो जाएगा टी का। फिर आप देखोगे फिर से डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, जो आपका टी जो है डॉटर है जेड की, टी डॉटर है जेड की, तो ये आपका डॉटर हो जाएगी, जेड यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये आपकी वाइफ होगी। अब आपसे बोला है कि देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू, जेड क्या है क्यू की, तो ये तो आपका मदर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सिस्टर तो होगा नहीं, सिस्टर होता तो आपका सेम आपका यहाँ पे जनरेशन में होने चाहिए थे, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका आंसर क्या है, मदर है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर लेना। इसमें तो प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब ऐसे दिया हुआ है, तो इसे आप खुद भी कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। 11 माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर 14 है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, फिर 9 है, फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड का मतलब डिवाइड है, 3 आ गया, और डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस हो गया, 104 हो गया। तो ये आप देखोगे 11 चक्को 44, और आपका यहाँ पे 4 15 154 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 104, ठीक है, 104 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये माइनस ही था क्या, आप देखोगे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब एडिशन है, सॉरी, यहाँ पे आपका प्लस होगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा, प्लस 104 है, तो यहाँ से आप देखोगे 101 हो जाएगा, तो ये आपका 255 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। अभी इसमें तो आपको चेक ही करना है, और कैसे करना है वो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी आपकी क्या आएगी, आपको मिरर इमेज बतानी है। तो आप देखोगे इसकी मिरर ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, कि बिल्कुल फिगर ही यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, फिगर चेंज कर दिया। तो आप देखो ये अगर बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, इतना वाला पार्ट हम बनाते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शन में भी नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ये आपको इस ऑप्शन में मिलेगा, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है ऑल बॉल्स आर फ्लावर, ठीक है, ऑल बॉल्स जो हैं वो आपकी क्या हैं, फ्लावर हैं। ऑल फ्लावर आर प्लेट्स, ऑल फ्लावर जो हैं वो आपकी प्लेट हैं, और सम प्लेट्स आर कप, सम प्लेट्स जो हैं वो आपकी कप हैं। आपको बताना है सम फ्लावर आर बॉल्स, सम फ्लावर आर बॉल्स सही है, ये सम फ्लावर बॉल्स है, ये सही है। सम प्लेट्स आर फ्लावर, सम प्लेट्स आर फ्लावर भी सही है। ऑल कप्स आर प्लेट, कप्स आर प्लेट नहीं है, ऑल नहीं है, यहाँ पे सम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे बताना है कि इसका यहाँ पे आपका है मिरर इमेज है, मिरर इमेज के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। राइट साइड में आपका मिरर रखा हुआ है, तो किस तरीके से बनेगा। तो आप यहाँ पे देखो, आप इसे ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ये 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला पार्ट जो है ना, आप देखो ये वाले पार्ट आपका यहाँ पे, ये तो आपके सीधे एलिमिनेट हो गए, ये तो आपकी वाटर इमेज वाला बन रहा है, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऊपर वाले पार्ट को देख के आप समझ सकते हो यहाँ पे। और इस पोर्शन में भी आप देखोगे कि जब ये यहाँ जाएगा
तो ये बनेगा। उसके बाद आप देखोगे ये इस तरीके से एक ही साइड नहीं होंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर ये है। तो ये सिंपल है, इसे आप बना के भी आप देख सकते हो, ठीक है। बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता है लेफ़्ट वाला राइट में पहुंच जाता है, राइट वाला लेफ़्ट में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका फेस अपोजिट द फेस शोइंग ब्लू, ब्लू के अपोजिट में कौन सा है, तो ब्लू आपका ये वाइट और रेड, वाइट और रेड है, वाइट और रेड है, तो ब्लू के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके यहाँ पे 14 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। तो आप वीडियो को देखें, शेयर करें, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें जो भी आपको शिफ्ट मिलती है, ठीक है। सारे जो इसमें टॉपिक हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मैंने वैसे भी करवाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे आपके सेट एनालॉजी के कम से कम 20 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, कोडिंग डिकोडिंग की भी आपको 20+ वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, इसी तरीके से नंबर एनालॉजी की, मिसिंग नंबर की, रिपीटेड सीरीज़ की, तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप ये सारे टॉपिक वहाँ से भी कवर कर सकते हैं और आपको जल्दी हो जाएंगी और आप इस तरीके से खुद भी प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं।